बॉयज़ थॉट सो एट लीस्ट, उनमें से एक बच्चे ने सचमुच ऐसा सोचा कि ये जजिस सीट है। एंड ही रैन फॉरवर्ड विद अ वूप मीन्स एक्साइटमेंट के साथ। सो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ वो सीधा भागा एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और जजिस सीट पे बैठ गया। आई से बॉयज़, ही क्राइड, और उसने चीख के कहा, मैं कहता हूँ लड़कों, आई विल जज एंड यू कैन ऑल ब्रिंग केसेस बिफोर मी, कि मैं जज करूँगा और तुम सब अपने केस मेरे सामने लेके आओ। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और यहाँ पे हम मुकदमे देखेंगे। सो ट्रायल्स करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, फिर उसने अपना मुंह सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव मीन्स हेयर बेटा सीरियस। उसने अपना फेस सीधा किया, जो पहले मजाक कर रहा था, और पर अब वो क्या हो गया, बहुत सीरियस हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, क्योंकि अब उसे एक जज का पार्ट अदा करना था। द अदर्स सॉ द फन एट वंस, दूसरे लड़कों को लगा शायद ये फन कर रहा है। एंड विस्परिंग अमंग अस देमसेल्व्स, और उन्होंने आपस में कानाफूसी की। क्विकली मेड अप सम क्वार्रल, जल्दी जल्दी उन्होंने एक लड़ाई झगड़ा बना लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और जज के सामने अपीयर हुए। सेइंग वेरी हम्बली, उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, योर वर्शिप बी प्लीज टू सेटल बिटवीन माई नेबर एंड मी विच इज़ इन द राइट। कहते सो वर्शिप, क्या आप हमारा और हमारे नेबर का जो झगड़ा है उसको में से आप सेटल करोगे कि कौन सही है। देन दे स्टेटेड द केस, फिर उन्होंने अपना केस उसे बताया। वन सेइंग दैट अ सर्टन फील्ड वॉज हिज, एक ने कहा ये खेत मेरा है। अनदर दैट इट वॉज नॉट, दूसरे ने कहा नहीं ये इसका नहीं है। एंड सो ऑन, और ये आगे इस तरह। बट नाउ अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, पर अब एक बहुत अजीब चीज़ जो उन्हें फील हुई। व्हेन द जज हैड सैट डाउन ऑन द माउंड, जब वो जज बना था, जब वो उस टिल्ले पे बैठा था, ही वॉज जस्ट ए कॉमन बॉय, वो एक आम सा लड़का था। बट वेन ही हैड हर्ड द क्वेश्चन, पर जब उसने ये क्वेश्चन सुना, इवन टू द आइज ऑफ द फ्रोलिक्सम लैड्स, फ्रोलिक्सम मीन्स बेटा नॉटी, शरारती, शरारती लड़कों की आंखों को भी उसमें फ़र्क नज़र आया। ही सीम्ड क्वाइट डिफरेंट, वो उस वहाँ पे टिल्ले पे बैठ के बहुत अलग हो गया था। ही वॉज नाउ फुल ऑफ ग्रेविटी, अब वो सीरियसनेस का भरा था। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग इन फन, और इसकी बजाय कि वो मजाक में ही उसको आंसर कर देता, ही टुक द केस सीरियसली, उसने केस को बड़ी सीरियसली लिया। एंड गेव एन आंसर, और एक ऐसा जवाब दिया विच इन दैट पर्टिकुलर केस वॉज परहैप्स द वाइजेस्ट, जो कि उस केस में शायद सबसे अच्छा जवाब था। दैट मैन हैड एवर हर्ड, जो कि कभी भी लोगों ने सुना हो। बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, वो लड़के अब थोड़ा डर गए। फ्राइटेंड मीन्स बेटा डर गए। फॉर दो दे कुड नॉट अप्रिशिएट द जजमेंट, हालांकि वो इस जजमेंट को, इस निर्णय को तो नहीं अप्रिशिएट कर पाए, इसकी प्रशंसा नहीं कर पाए। येट हिज टोन एंड मैनर वर स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, पर उस लड़के के अब जो बोलने का तरीका था वो बिल्कुल अजीब और इम्प्रेसिव, उनको अच्छा लगा था, सो वो बदल गया था। स्टिल दे थॉट, फिर भी उन्होंने सोचा, इट वॉज फन, कि ये मजाक कर रहा है। एंड वेंट अवे अगेन, फिर वो दोबारा गए। एंड विद अ गुड डील मोर विस्परिंग, और उन्होंने पहले से ज़्यादा कानाफूसी की आपस में। कनकोटेड अनदर केस, और एक नया केस बना लिया। जो वर्ड है कनकोटेड, कनकोटेड मीन्स मेड अप, उन्होंने एक नई बात, एक नया केस बना लिया। वंस मोर दे पुट इट टू देयर जज, एक बार फिर उन्होंने ये केस अपने जज के सामने रखा। एंड वंस मोर ही गेव अ रिप्लाई, और एक बार फिर उस जज लड़के ने ऐसा जवाब दिया एज इट वर आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जैसे उसे बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस की गहराई से उसने जवाब दिया। विद इनकॉन्ट्रोवर्टेबल विजडम, इनकॉन्ट्रोवर्टेबल मीन्स जिसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं। सो इनकम्पैरेबल, जो उसने समझदारी से ये जवाब दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, और ये चलता रहा इस तरह इनकी गेम, कि वो केस लेके आते और ये उसका जो है सल्यूशन देता। सो ये घंटों ये इनका खेल चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वो लड़का चरवाहा जज की सीट पे बैठा था, उस माउंट पे बैठा था। लिसनिंग टू द
questions propounded by the others and always pronouncing sentence with the same wonderful gravity and power. और जो भी सवाल पूछे जाते दूसरों के द्वारा उससे वो हमेशा बहुत अच्छे से उनका जवाब देता और सेम वंडरफुल ग्रेविटी मीन्स बहुत अच्छी सीरियसनेस के साथ जवाब देता एंड पावर और शक्ति के साथ. टिल एट लास्ट इट वॉज टाइम टू टेक द काउज होम. ये गेम उनका चलता रहता शेफर्ड बॉयज़ का जब तक समय नहीं हो जाता काउज को वापस घर लेके जाने का. पर बच्चे वो दिन कभी भी नहीं भूल पाए. एंड वेन एवर दे हर्ड ऑफ एनी परप्लेक्सिंग डिस्प्यूट, सो कभी भी जब उनके सामने कोई बहुत परप्लेक्सिंग मीन्स बेटा कंफ्यूजिंग, बड़ी कोई कंफ्यूजिंग कोई डिस्प्यूट झगड़ा होता उनके सामने आता, दे वुड सेट दिस बॉय ऑन द माउंट. वो इसी लड़के को उस टिल्ले पे बिठा देते एंड पुट इट टू हिम, और ये अपना झगड़ा उसके सामने रखते. एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा सेम ही तरह वही होता. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, और उस टिल्ले पे बैठ के क्या होता, एक स्पिरिट ऑफ नॉलेज, सो एक उसे जैसे ज्ञान की कोई स्पिरिट आ जाती, एंड जस्टिस और न्याय की, और जो उसे सच दिखा देती, वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो लड़का फिर उन्हें सच्चाई दिखा देता. बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, पर जब वो उस टिल्ले से अपनी सीट से वापस आता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, वो बाकी लड़कों से अलग ना होता, वो भी आम एक बच्चों की तरह हो जाता. ग्रेजुअली द न्यूज़ ऑफ दिस स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, सो धीरे धीरे स्लोली ये जो बात थी ये पूरे देश में उधर फैल गई. एंड ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस अबाउट दैट पार्ट, और जो मैन एंड वुमेन थे, औरतें मर्द जो भी बड़े लोग थे उन विलेजेस में उज्जैन के आसपास के, would bring their lawsuits to be decided in the court of the herd boys on the grass under the green trees. सो दूर दूर से लोग और गांव से भी तो अपने जो लॉ सूट्स थे, जो कानूनी उनके मसले थे, डिसाइड करने के लिए इन हर्ड बॉयज़ के, इन चरवाहों के जो है कोर्ट में कचहरी में आने लगे, जो कि कहाँ लगती थी इन चरवाहे बॉयज़ की जो कचहरी थी, ऑन द ग्रास अंडर द ग्रीन ट्रीज. सो यहाँ पे ग्रीन ट्रीज के पास ग्रास के ऊपर उनकी कचहरी लगती, तो दूर दूर से लोग अपने मसले लेकर इनके पास आने लगे. एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा उन्हें ऐसा निर्णय मिलता अपने केस का, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिससे दोनों जो साइड्स थी वो मान समझ लेती, एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो दोनों तसल्ली से अपने घर जाती. सो ऑल द डिस्प्यूट्स इन दैट नेबरहुड वर सेटल्ड. सो इस तरीके उस छोटे से चरवाहे लड़के ने जो उनके नेबरहुड की, उनके इलाके के आसपास की जितने भी झगड़े थे, डिस्प्यूट्स थी, वो सारी उसने सेटल करा दी, सुलझा दी. सो जो काम अब उस देश उस जगह का राजा नहीं कर पाया था, वो काम उस छोटे बच्चे ने, शेफर्ड बॉय ने कर दिया था. Now, Ujjain had long ceased to be a capital. Ceased means बेटा stopped. So अब उज्जैन जो है वो कैपिटल राजधानी नहीं रहा था. And the king knew now lived very far away. और जो राजा था विक्रमादित्य के बाद जो अगला राजा था वो कहीं अब far away दूर रहता था. Hence it was some time before he heard the story. So थोड़ा समय लग गया इसलिए जब राजे को ये कहानी पता चली कि चरवाहे लड़के हैं कोई वहाँ पे वो जजमेंट्स कर रहे हैं लोगों के केसेस की. एट लास्ट हाउएवर इट केम टू हिज ईयर्स, पर अंत में राजे के कान में भी ये बात आ पड़ गई. वाई ही सेड, तो उसने कहा क्यों, दैट बॉय मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. सो राजे ने कहा जरूर वो लड़का विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पे बैठा होगा. He spoke without thinking. सो राजे ने जो वहाँ का प्रेजेंट किंग था उसने बिना सोचे ये बात कही थी. बट ऑल अराउंड हिम वर लर्नड मैन, पर जो उसके आसपास लोग थे वो सारे पढ़े लिखे थे.
who knew the chronicles, जो कि क्रॉनिकल्स को जानते थे. क्रॉनिकल्स मीन्स बेटा हिस्टोरिकल अकाउंट्स. सो जो भी इतिहास के बातें हैं, सो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, वो जानते थे. दे लुक्ड एट वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा. द किंग स्पीक्स ट्रूथ, दे सेड, उन्होंने कहा राजा सच बोल रहा है. द ruins इन yonder meadows were once विक्रमादित्य's पैलेस. सो कहते राजा सही कह रहा है, जो ruins हैं, जो ये डिके हुआ है, वहाँ पे खंडर हैं. सो इन योंडर मीडोज, ये दूर की जो मीडोज मीन्स गार्डन्स, बगीची. सो वहाँ पे जो ये खंडर हैं, ये कभी विक्रमादित्य का सचमुच महल हुआ करता था. Now this sovereign had long desired to be possessed with the spirit of law and justice. So sovereign means here बेटा king. So ये जो king था प्रेजेंट, इसकी लंबे समय से डिज़ायर थी कि वो भी बहुत अच्छा न्याय करे और कानून की उसे पता हो. सो जो अब प्रेजेंट किंग था, क्योंकि वो विक्रमादित्य के बाद जो किंग था, उसको लगता था कि वो ज़्यादा न्याय नहीं कर पा रहा, तो उसको भी लॉ की, कानून की नॉलेज हो और वो लोगों से जस्टिस कर पाए. एवरी डे ब्रॉट इट्स प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज टू हिम, हर दिन उसके सामने कई मुश्किलें, समस्याएं आती. एंड ही ऑफन फेल्ट वीक एंड इग्नोरेंट इन डिसाइडिंग मैटर्स, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो अपने आप को कमज़ोर पाता, अनजान पाता. दैट नीडेड विजडम एंड स्ट्रेंथ, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समझदारी और ताकत की ज़रूरत थी. इफ़ सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स इट टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, उसने सोचा कि अगर उस टिल्ले पे बैठ के शेफर्ड बॉय को, एक चरवाहे को इतनी समझ आ सकती है, लेट अस डिग डीप, डिग करना बेटे खुदाई करना. सो क्यों ना हम गहरा वहाँ पे खोदें. एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो वहाँ पे विक्रमादित्य की जो नीचे उस टिल्ले के सीट है वो ढूंढ लें. आई शैल पुट इट इन द चीफ प्लेस इन माई हॉल ऑफ जस्टिस, और उस कुर्सी को कहता फिर मैं, जो मेरा हॉल ऑफ जस्टिस है, जहाँ पे बैठ के, जिस हॉल में मैं न्याय करता हूँ, उस हॉल में एक जगह पे मैं उसको रखूँगा. एंड ऑन इट आई शैल सिट टू हियर ऑल केसेस, और उस चेयर पे बैठ के विक्रमादित्य की मैं अपने सारे केस सुनूंगा. देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड ऑन मी, तो कहता उस चेयर पर बैठकर विक्रमादित्य की जो आत्मा है वो मुझ में भी आ जाएगी. एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट जज, और एक अच्छा जज मैं बन सकूंगा.